बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मेन रिले ग्राउंड के बारे में। मेन रिले ग्राउंड के लिए ईसीएम के अंदर एक आईसी लगी हुई होती है। यह आईसी ग्राउंड आउट करती है जिससे कि मेन रिले ऑन हो जाती है। ऑन नहीं हो रही है तो उसके ऑन ना होने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आती हैं कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और आप चेक कर रहे हैं मेन रिले की तरफ, तो वहाँ पर ग्राउंड नहीं मिल रहा है। इस तरह की आप परेशानियों को फेस करते हैं तो आप यकीन मानिए जो आज के वीडियो है वो स्पेशली आप ही के लिए है। यहाँ पर ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो ये ईसीएम की जो पावर आईसी है, इस पावर आईसी की एक पिन होती है मेन रिले ग्राउंड आउटपुट, वहाँ से ग्राउंड आउट होता है। तो ये पिन से जब रिले के लिए ग्राउंड आउट होगा तभी रिले ऑन होगी, राइट। और वो रिले कब ऑन होगी? जब आप कार की जो चाबी है और ऑन करेंगे तब उस समय जैसे ही इसे इग्निशन सप्लाई मिलेगी, इस आईसी को, पावर आईसी को जैसे ही इग्निशन सप्लाई मिलेगी, यानी कि जब आपने चाबी ऑन की यानी कि इग्निशन ऑन किया, उस समय इस आईसी को 12 वोल्ट की पावर सप्लाई मिल जाएगी, ठीक है। और मिलने पर ग्राउंड आउट होगा और मेन रिले ऑन हो जाएगी। सबसे पहली बात ये ध्यान रखो कि अगर इस आईसी को इग्निशन सप्लाई प्राप्त नहीं हुई तो मेन रिले ग्राउंड भी आउट नहीं होगा, ठीक। तो सबसे पहली बात जो देखनी होती है कि इस आईसी को क्या इग्निशन सप्लाई मिल रही है या नहीं। हमारे पास या जो ईसीएम रिपेयर करते हैं उन लोगों के पास पिन आउट्स रहते हैं, तो पिन के ज़रिए से जो पता लगाते हैं कि ये पिन, मान लीजिए कि मेन रिले इग्निशन की पिन है, तो यहाँ से लेकर इस आईसी तक क्या ये 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, बीच में कुछ रेजिस्टेंस लगे हैं वो ठीक हैं या ख़राब है, ये देखना होगा, ठीक। अब जब मेन रिले ग्राउंड आउट नहीं होता है तो अमूमन आपने देखा होगा कि एक तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, या यूं कह लीजिए कि जब इसे इग्निशन सप्लाई नहीं मिलेगी, इस पावर आईसी को इग्निशन सप्लाई नहीं मिलेगी, तब मेन रिले ऑन नहीं होगी, गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो हर ईसीएम के अंदर जो सबसे पहली और सबसे मेन सप्लाई रहती है तो ये इग्निशन 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है। अब इस आईसी तक 12 वोल्ट सप्लाई ना आने के भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि ईसीएम के अंदर रेजिस्टेंस खराब हो सकता है ये जो पिंस हैं इसकी कनेक्टर है यहाँ से ट्रैक कट गया हो सकता है कि आईसी शॉर्ट हो चुकी हो सकता है रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल गई हो सकता है आईसी ग्राउंड आउट करती हो, लेकिन जब वापसी में ऊपर कनेक्टर की तरफ जा रही है तो बीच में कोई पिन ट्रैक कट गया हो सकता है उसकी पिन खराब हो गई हो सकता है कि जो वायर है रिले की तरफ जा रहा है वो वायर जल चुका हो सकता है आपकी रिले खराब हो गई हो। ऐसे तमाम इशू आ सकते हैं आपकी मेन रिले ऑन ना होने के। इसको बेहतर तरीके से और समझने की कोशिश करते हैं
देखिए प्यारे भाई, ईसीएम के अंदर ये आपकी आईसी है और इसको बोलते हैं पावर आईसी। इस पावर आईसी को सबसे पहले इसको 12 वोल्ट की सप्लाई रिसीव हो, प्लस 12 वोल्ट की, और ये कहलाती है इग्निशन सप्लाई। ये इसको रिसीव होना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब देखें प्यारे भाई, अगर ये सप्लाई यहाँ तक नहीं आ पा रही है 12 वोल्ट इस आईसी तक, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 12 वोल्ट आ गए और ये आईसी ठीक रही, तब यहाँ से देखेंगे आप मेन रिले ग्राउंड आउट हो जाएगा। जो मेन रिले ग्राउंड है, मेन रिले ग्राउंड आउट हो जाएगा। इग्निशन सप्लाई 12 वोल्ट की इस पर आ गई, आईसी ये ठीक है, आईसी ठीक है, तो आपका मेन रिले ग्राउंड आउट हो जाएगा। अगर मेन रिले ग्राउंड ये आउट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहला काम है आपका कि यहाँ पर ये चेक करो कि ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है, तब आप सबसे पहले देखो जो इग्निशन का फ्यूज़ है, इसे ज़रा चेक करो कि ये फ्यूज़ सही है या ख़राब है। ठीक है, ये जो वायरिंग है ईसीएम के कनेक्टर की तरफ आ रही है, अगर ये वायरिंग ठीक है, फ्यूज़ ठीक है, कनेक्टर की पिन ठीक है, तब आपकी यहाँ पर इस पिन पर, आईसी की इस पिन पर 12 वोल्ट सप्लाई मिल जानी चाहिए। ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर सप्लाई तो मिल रही है, उसके बावजूद भी मेन रिले ऑन नहीं हो रही। तो प्यारे भाई, इसमें क्या चेक करना होगा आपको? सबसे पहले आप ये देखें कि जो मेन रिले की कनेक्टर की पिन है, ये जो पिन है, इस पे जो वायर है ये रिले की तरफ जा रहा है। ये क्या है? ये है रिले, मेन रिले। तो इस वायर को देखें कि भाई ये वायर ठीक है या ख़राब हो चुका है। ठीक है। अच्छा, इस वायर पे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा ग्राउंड। कहाँ से आ रहा है? ईसीएम से। इस रिले को क्या चाहिए? इस रिले को पहले से इसके पास में 12 वोल्ट मेन सप्लाई जो बैटरी की तरफ से आएगी वो होनी चाहिए। आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये 12 वोल्ट सप्लाई है या नहीं है। दूसरी यहाँ पर एक इग्निशन सप्लाई चेक करनी पड़ेगी आपको। इस पर भी आप 12 वोल्ट सप्लाई चेक कर लें। आपने ये चेक कर लिया तो अमूमन देखा जाता है कि रिले के अंदर ये जो पिन होती है, ये होती है पिन नंबर 30, सॉरी, देखा जाता है कि ये पिन होती है ग्राउंड वाली 85, ये होती है 30, ये रिले की पिन होती है 86 और 87 से मेन सप्लाई आउट हो जाएगी, जो वापस फिर इसी पावर आईसी को आ जाएगी। ठीक है। और आने के बाद ही गाड़ी स्टार्ट होगी। ये सप्लाई फिर यहाँ पर ये 12 वोल्ट आती है। एक्चुअली इस रिले के अंदर एक कॉइल होती है, इस रिले के अंदर कॉइल होती है और कॉइल के एक साइड में ग्राउंड मिलना ज़रूरी है, तभी रिले ऑन होगी।
ठीक है, तो यहाँ पर आप ये 2 सप्लाइयाँ ज़रूर चेक कर लें, आप रिले हटा लें और 2 सप्लाइयाँ चेक कर लें। यहाँ पर ये पिन नंबर 86 और 30 पर दोनों पर 12 वोल्ट होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड भी चेक कर सकते हैं आप, ECM से ग्राउंड आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सिर्फ फिर रिले चेंज कर दीजिए। अगर ये दोनों सप्लाइयाँ हैं ECM से, ग्राउंड भी आ रहा है तो आप रिले चेंज कर दो, काम हो जाना चाहिए। ठीक है, अब ग्राउंड नहीं आ रहा है तो बहुत हद तक चांसेस बन जाते हैं कि ECM की तरफ से प्रॉब्लम है, और ग्राउंड है और फिर भी ऑन नहीं हो रही तो हो सकता है ये वायरिंग या इसके फ्यूज वगैरह ख़राब हो। 87 से आउटपुट नहीं निकल रहा है तो हो सकता है कि आपकी रिले ख़राब हो। देखिए, जब भी रिले ऑन होगी तो यहाँ पर एक आवाज़ आएगी कट कट की, तो यहाँ पर एक आवाज़ आनी चाहिए। आप तो हमें उम्मीद है ये छोटी सी बात आप ज़रूर समझ गए होंगे रिले से रिलेटिव। इसके अलावा कई बार ऐसा और भी देखा जाता है, अगर आप बहुत तफसील से इस तरह की वीडियोस को और ECM से रिलेटेड तमाम फॉल्ट्स को आप देखना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें, और हमारे जो क्लास हैं ECM एक्सपर्ट की क्लास हैं, ECM से रिलेटेड क्लास हैं, आप उसे अटेंड करें और बहुत ही डेप्थ के साथ जानकारी पाएं ताकि आपका काम करना आपके लिए आसान हो सके। क्योंकि ऐसे ही काम नहीं होता कि पेट्रोल लो, IC साफ़ कर लो, उसे हीट कर लो, पानी देख लो कहाँ पर वाटर आया है, कहाँ पर थोड़ी सी गंदगी, उसे साफ़ कर लो, तो इससे ECM रिपेयर नहीं होता। ठीक है, ECM के लिए प्रॉपर आपको नॉलेज होनी चाहिए। जितना आपका अच्छा बेस तैयार होगा, जितना आप IC के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में आपकी पकड़ होगी, IC के इंटरनल स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि ये IC अंदरूनी तौर से किस तरह से काम करती है, इसमें कौन कौन से सेक्शन बनाए गए हैं, वो किस तरह से काम करते हैं। ठीक है, कितने ट्रांजिस्टर हैं, कितने मॉसफेट लगे हुए हैं, कौन सा डायोड कब एक्टिव हो रहा है, कौन सी सप्लाई कब बनेगी, किस प्रोटोकॉल के तहत काम करेगी। ठीक है, ये जब बहुत ही बेसिक बात है आपको पता नहीं है तो प्यारे भाई ये सफाई से थिनर इनर से करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है, मेहनत करिए आप, अच्छी मेहनत करिए, आगे बढ़िए आप, बेस्ट ऑफ लक। बट अगर आप इस फील्ड में हैं, आप कहीं भी स्टडी करें, कहीं भी पढ़ें, अच्छी बात है, लेकिन जो भी करो मेहनत के साथ करो। ठीक है, जब फील्ड में हो तो मेहनत करो, अदरवाइज इस फील्ड से दूर हट जाओ, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। ये आसान नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ कि ये आसान काम नहीं है। आप सोचते हो मैं थोड़ा सा उधर भी कर लूँ काम, इधर भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, तो ऐसा होने वाला नहीं है। इस ECM के काम को 100% आपका अटेंशन चाहिए, 100% आपसे मेहनत चाहेगा ये शुरू के 6 मंथ, फिर आप इससे कुछ रिजल्ट निकालोगे। या आप ये सोचो बस 1 घंटा देख लूँ ऐसे, बस यूं ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आप सोचना भी मत ECM के बारे में, अपना वक्त तो पैसा ज़ाया कर देंगे। ये हवा में है ही नहीं, ये ECM है भाई, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल है, आसान नहीं है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आसान नहीं है, और बहुत जिम्मेदारी के साथ सोच समझ के कह रहा हूँ। जब आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तभी प्यारे भाई इस फील्ड में आना, अदरवाइज सोचना भी मत। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे इतनी देर आपने सुना, वीडियो देखी, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।